हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीटेट साइंस पेपर 2 का, जो कि टॉपिक है हमारा 19 कंबशन एंड फ्लेम। अब जो प्रीवियस टॉपिक हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं अपने चैनल पे, तो उनको आप देख लीजिए ताकि आपको टॉपिक वाइज क्लियर होता जाए। जितनी भी चीज़ें मैंने करवाई हैं वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यूज़ भी उनके साथ में है, तो आप उनको अच्छे से पढ़िएगा। ये सारे टॉपिक कवर होने के बाद में मैं आपको एनसीईआरटी की समरी भी करवाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ वो सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, कम्बशन जो होता है वो होता क्या है। अब कम्बस्टिबल सब्सटेंस जो हमारा होगा ज़रूरी होगा कम्बशन के लिए, और उसके लिए एयर भी चाहिए और हीट। अब कम्बशन में ये सारी चीज़ें हमारी होंगी। इग्निशन टेम्परेचर देखिए होता है क्या है, मिनिमम टेम्परेचर पे जो फायर कैच करता है उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। कम्बशन जो होता है वो रैपिड होता है, स्पॉन्टेनियस होता है और एक्सप्लोजन होता है। देखिए, रैपिड कम्बशन किसे कहते हैं। रैपिड कम्बशन वो होता है जैसे कि बर्निंग ऑफ एलपीजी, तो वो एग्जांपल हमारा हो जाता है रैपिड कम्बशन का। तो रैपिड का एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया, बर्निंग ऑफ एलपीजी। और इसके अलावा मैच स्टिक भी हमारी क्या है, रैपिड कम्बशन का एग्ज़ाम्पल हो गया। स्पॉन्टेनियस कम्बशन हमारा कौन सा होता है, फर्स्ट फायर है, तो ये हमारा क्या है, स्पॉन्टेनियस कम्बशन हो सकता है, होता ही है। और एक्सप्लोजन जो होता है, एक्सप्लोजन का एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि क्रैकर, पटाखे वगैरह, तो वो क्या होते हैं हमारे इस एक्सप्लोजन कम्बशन का एग्ज़ाम्पल है। तो इस तरह से ये तो आपको पता ही होगा, बट आप फिर भी इसको पढ़ लें। अब बात कर लेते हैं कंप्लीट कम्बशन की। कंप्लीट कम्बशन क्या होता है, देखिए, कंप्लीट कम्बशन और इनकम्प्लीट कम्बशन। कंप्लीट कम्बशन जो होता है, ये जो एक्स है, एक्स क्या है हमारा, मान लीजिए इसको एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस है। ये क्या है हमारे पास, कम्बस्टिबल सब्सटेंस है। ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या हीट रिलीज करता है, लाइट और CO2। CO2 का मीन है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये जब सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारी होती है, यहाँ पर ये सफिशिएंट ऑक्सीजन जब होगी तो उसको हम कहेंगे कंप्लीट कम्बशन। ठीक है। और अगर इनकम्प्लीट की बात हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट बन रहा था हमारे पास, ये देखिए रिलीज़ हो रहा था CO2, और यहाँ पर क्या है, CO, यानी कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। और जबकि यहाँ पर तो वही कम्बस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन, यहाँ पर कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। तो होता क्या है कि इनकम्प्लीट कम्बशन में जो ऑक्सीजन है ये हमारी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर बनता है प्रोडक्ट, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप इसका एग्जाम्पल, इनकम्प्लीट कम्बशन का एग्जाम्पल आप समझें, तो एक अगर आप बंद कमरा हो और उसके अंदर अगर आप कोयले को या भट्टी जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कंप्लीट उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, सफिशिएंट ऑक्सीजन उसमें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से कमरे में क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से जो भी उसमें व्यक्ति है उसकी जान जा सकती है। यानी कि इसीलिए इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को, हाईली पॉइजनस गैस ये कही जाती है। ठीक है, तो आई होप ये इनकम्प्लीट कम्बशन आपको क्लियर हुआ होगा कि जिसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होगी, यानी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगी, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट कम्बशन, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। देखिए, अब बात कर लेते हैं फायर को कंट्रोल कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि आप जब आग लगती है तो आप वाटर का यूज़ करते हैं, ये तो आपको पता है। बट किस केस में हम वाटर का यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑयल या फिर इलेक्ट्रिकल, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं, ठीक है, तो उन पे आपको, वहाँ उस केस में आपको वाटर का यूज़ नहीं करना है। डोंट यूज़ वाटर। इज़ दैट क्लियर। आपको अगर फायर कंट्रोल करना है तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आपको वाटर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप नॉर्मली ऐसे फायर कंट्रोल कर रहे हैं वाटर को, तो पहला एयर को क्या करता है, ये देखिए, ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहले हम ऑक्सीजन सप्लाई कट करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसको कट कर देंगे, ठीक। और सेकंड, जब हम बात करते हैं हीट की, अभी मैंने आपको बताया था, तो जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको क्या कर देगा,
ब्लॉक कर देगा, इग्निशन टेम्परेचर को ब्लॉक कर देता है वाटर। तो इस तरीके से हम जो है फायर कंट्रोल कर सकते हैं। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम फ्लेम की। देखिए यहाँ से PYQ भी आया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से PYQ भी पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं फ्लेम की, तो देखिए ये हमारे पास में एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, ये है कैंडल, ठीक है। तो इस कैंडल में आपको ये जो आउटर पार्ट दिख रहा है, ये हमारा क्या है, हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें कंप्लीट कंबशन होता है, जो कि ब्लू कलर का होता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कौन सा हॉटेस्ट पार्ट होता है, या फिर मॉडरेट होता है, अनबर्न वैक्स कौन सा क्या है, और या फिर जो इनर जोन है वो मॉडरेट है या हॉटेस्ट है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो जो आउटर पार्ट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, कंप्लीट कंबशन होता है, और मिडिल जोन जो होता है ये मॉडरेट होता है, जो कि येलो कलर का होता है, और इनर जोन जो है वो हमारा क्या होता है, ब्लैक होता है, जिसको हम अनबर्न वैक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो फ्लेम का कलर है वो किस पे डिपेंड होता है, तो जो फ्लेम का कलर है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस पे डिपेंड होता है, ठीक है, कि जो हम जो चीज़ जला रहे हैं वो है क्या, ठीक है, उसका नेचर कैसा है। अब टेम्परेचर जो है हमारा, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है उसका कलर, ठीक है, और ऑक्सीजन सप्लाई, जो हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं उस पे डिपेंड होता है। अब सराउंडिंग जो है उस पे डिपेंड नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आप PYQ करते जाएंगे साथ में, तो आपको आइडिया मिलेगा किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ओके, तो बात कर लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की, ठीक है। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती क्या है, जो अमाउंट हमारा हीट प्रोड्यूस होती है, जितना अमाउंट, वही हमारा क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर केजी, यूनिट भी इसकी पूछी जा सकती है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। और कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो आप इसको लर्न कर सकते हैं, ताकि आप इन क्वेश्चंस को कर पाएँ। इग्निशन टेम्परेचर मैंने आपको अभी बताया था। तो ये क्वेश्चन PYQ पूछा जा चुका है। देखिए ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देखिए फ्यूल है, और ये कैलोरीफिक वैल्यू और स्टेट और इग्निशन टेम्परेचर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ABCD करके, कि कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी, स्टेट सॉलिड होगा, या इग्निशन टेम्परेचर हाई होगी। अब इसमें से पूछा है कि कौन सा जो है वो आपके लिए आइडियल रहेगा। तो आइडियल कौन सा होता है वो हम कैसे पता कर पाएंगे, किसका अच्छा हो, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होगी, कौन सी स्टेट अच्छी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो लिक्विड या तो गैस। सॉलिड को हम ट्रांसपोर्ट करने में इतना इजी नहीं होता, तो सॉलिड को तो हम हटा ही देंगे, ठीक है। अब मॉडरेट, और किस तरीके से हम बताएंगे कि यहाँ पर मॉडरेट होगा, हाई होगा। तो बेसिकली जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो मॉडरेट जो होती है वो सही है। स्टेट हमारी क्या होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए, बट इग्निशन टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर क्या, मॉडरेट होना चाहिए। तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट, और स्टेट जो है वो हमारी गैस होनी चाहिए, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पर हाई दिया हुआ, यहाँ लो दिया हुआ, बट हमें चाहिए क्या है, मॉडरेट चीज़ें ज़्यादा सही होती, तो हमें क्या चाहिए, मॉडरेट चाहिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसको भी लर्न कर सकते हैं, फ्यूल है यहाँ पर, और कैलोरीफिक वैल्यू उनकी यहाँ पर मेंशन है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। देखिए काऊ डंग केक जो होता है उसका 6000 से 8000 तक होता है, ऊल का कितना होता है, 17000 से 22000। तो इस तरीके से जो है ये पूरा आपका यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो ये जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेंशन है हाइड्रोजन का, जो कि 1,50,000 है, ठीक है। तो इसका आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इनको अच्छे से लर्न कर पाएँ। यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है कि LPG का जो है, LPG की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है या फिर CNG की। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर LPG की जो है कैलोरीफिक वैल्यू वो कितनी होती है, वो होती है 55,000,
और जबकि सीएनजी की 50,000। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा, मान लीजिए आपसे पूछ लिया या फिर बायोगैस का पूछ लिया। एक्यूरेट आपसे बिल्कुल वही एग्जैक्ट नहीं पूछेगा कितना होता है, लेकिन 4 एग्जांपल दे के आपसे ये पूछ सकता है कि इनमें से किसकी ज़्यादा है या फिर किसकी कम है कैलोरीफिक वैल्यू। तो इस तरीके से आप इनको लर्न करके 1-2 बार इनको आप देखेंगे तो वैसे ही ये लर्न हो जाएंगी। तो आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन इस तरीके से है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मेंशन नहीं किया, बहुत सिंपल सा है तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये पेपर कप है हमारे पास में और इसमें वाटर है। पेपर कप में जो वाटर है उसको जब ये जो क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, पेपर कप में वाटर है जो गर्म हो रहा है बट पेपर कप नहीं जल पा रहा है, तो उसका मतलब रीज़न क्या है। तो देखिए ये पेपर कप है और यहाँ पर ये नीचे से कोई चीज़ यानी फ्लेम जल रही है और ये हमारा क्या है, यहाँ पर किसी भी चीज़ में ये रखा हुआ है। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये यहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रही है। हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि देखिए ये हमारे पास में यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ से इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। हम इसको यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब जब ये हीट प्रोड्यूस होती है यहाँ पर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। आई होप आपने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन ये टॉपिक पढ़ा होगा, बट आगे मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी। देखिए इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। अब यहाँ पर ये जो वाटर है इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, हमारा वाटर जो है वो क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है। तो होता क्या है कि इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, कौन, ये जो हमारा पेपर कप है ये इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, इसलिए ये नहीं जल पाता, बट वाटर जो हमारा है वो गर्म हो रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया कि जो यहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रही थी उसकी वजह से ये पानी जो हमारा है वो क्या हो रहा है, कंडक्शन के थ्रू ये पानी गर्म हो रहा है। तो इग्निशन टेम्परेचर तक ये नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए पेपर कप नहीं जल पा रहा है, बट वाटर जो हमारा है वो गर्म हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ से और क्वेश्चन कुछ नहीं खास, बस ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी मैचस्टिक होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है जब हम फ्रिक्शन करते हैं, ये देखिए फ्रिक्शन यानी घर्षण, तो इसमें होता क्या है, पाउडर्ड ग्लास याद रखिएगा मैच स्टिक में। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, बट फिर भी आपको ये पढ़ना है। रेड फॉस्फोरस, ठीक है, तो पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस। और यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा इस चैप्टर से, एसिड रेन तो वैसे आप पढ़ते ही रहते हैं, बट फिर भी एसिड रेन में जो होता क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, तो जो सल्फ़र का ऑक्साइड होता है उसको हम कहते हैं H2SO4, और जो हमारा बेसिकली नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है उसको हम कहते हैं HNO3। ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, तो ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।